नमस्ते, मैं हूं उपासना देसाई और आप देख रहे देश की धड़कन न्यूज़ नेटवर्क। और आज की ताज़ा खबरों में हम फाउंडेशन द्वारा अधिवक्ता दिवस एवं विकलांग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। हम फाउंडेशन भारत समर्पण शाखा में डॉक्टर अमृता वर्मा एवं शाखा अध्यक्ष रीना सैनी के नेतृत्व में 3 दिसंबर अधिवक्ता दिवस एवं विकलांग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ महिला अधिवक्ता गीता लिखवानी, अधिवक्ता मनीष यादव एवं मालवा प्रांत कार्यकारी अध्यक्ष सचनी जी मंचासन रहे। अध्यक्ष रीना सैनी और डॉक्टर अमृता वर्मा जी ने अतिथियों का स्वागत पुष्पहार पहनाकर किया। अधिवक्ता गीता लिखवानी जी 48 साल से वकालत कर रही हैं। वह अपने समय की एकमात्र महिला अधिवक्ता हुआ करती थी। दीदी ने बताया, वकालत को क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है। आज मंत्रिमंडल में 18 से अधिक अधिवक्ता मंत्री बन देश के प्रति अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दीदी ने कहा कि वे हमारे द्वारा लाई दी ऐसी कोई भी महिला जो परेशान को पारिवारिक रूप से प्रताड़ित हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, वह उसकी निःशुल्क रूप से मदद करेगी। अधिवक्ता मनीष यादव जी ने भी कानूनी स्तर पर अपनी मदद का आश्वासन दिया एवं वहां उपस्थित जूनियर अधिवक्ता इंद्रजीत वर्मा, दिलीप डावर, मनोज डावर जी ने भी भविष्य में शाखा का संपूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग देवांशी को शाखा द्वारा 1 माह की दवाएं भेंट की एवं आगे भी उनकी सहायता का आश्वासन दिया। वह उपस्थित अधिवक्ता गीता लिखवानी जी ने भी देवांशी को राशि भेंट स्वरूप दी। कार्यक्रम के आखिर में कार्यकारी अध्यक्ष सचनी जी ने अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम का संचालन प्रांत सेवा कार्य प्रमुख शिल्पी शुक्ला ने किया। कार्यक्रम में शाखा सदस्य संगीता पाल, लक्ष्मी परमार, नर्मदा बंसल, शीतल वर्मा एवं अन्य सदस्य उपस्थित हुए। देश की धड़कन न्यूज के लिए महू से अशोक दीक्षित की रिपोर्ट। वैसे तो कई बार सैकड़ों वक्तव्य और स्पीचेस हो चुकी है, लेकिन कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जैसे मातृ दिवस, पितृ दिवस, मित्र दिवस, अधिवक्ता दिवस, ऐसे कुछ दिवस होते हैं कि जिनके साथ हमारी मेमोरीज जुड़ी रहती हैं, हमारी स्मृतियाँ जुड़ी रहती हैं, जिनके साथ हम पले बड़े होकर इस मकाम पे पहुँचते हैं हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद से। और उसी तारतम्य में हम हमारे गुरुजनों को भी नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं कि आज उनकी कृपा पात्र कृपा दृष्टि से मैं यहाँ मेरी टीम के साथ अधिवक्ता के रूप में आपके समक्ष हूँ। मुझे बताने में बड़ा हर्ष होता है कि 48 वर्ष पूर्व जब मैंने वकालत शुरू की थी, बस 5 मिनट, जब मैंने वकालत शुरू की थी तब फॉर्चुनेटली या परिस्थितिवश पूरे इंदौर डिस्ट्रिक्ट में रीना अकेली एकमात्र महिला वकील नहीं थी 48 इयर्स पहले। और पुरुष प्रधान व्यवसाय के अंतर्गत महू जैसी तहसील में कैंटोनमेंट गर्ल्स स्कूल से शिक्षा प्राप्त करके और पीजी कॉलेज महू, तब डिग्री कॉलेज हुआ करता था, वहां से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने के साथ ही दोनों MA LLB दोनों साथ में किए, सुबह और शाम के कोर्सेस। उसके बाद में जब प्रोफेशन में आई तो बहुत संघर्ष सहना पड़ा था। एक महिला वकील और बिगनर, चाहे ये जूनियर्स वकील हैं, इन लोगों को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हमारा ये जो व्यवसाय है ये ऐसा जंगल है किताबों और अध्ययन के मामले में कि इसमें जंगल में जितना घुसेंगे उतनी जड़ी बूटियां मिलेंगी, जितना पढ़ेंगे उतना ज्ञान प्राप्त होगा। यद्यपि हम अभी अधिवक्ताओं के ऑडियंस के बीच में नहीं बैठे हैं, इसलिए अधिवक्ताओं के द्वारा इस व्यवसाय में संघर्ष करके एक मकाम प्राप्त किया जाता है। इस पर तो मैं विस्तृत चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन चूंकि यहाँ मेरी बच्चियां बैठी हुई हैं, इसलिए आपके मोटिवेशन के लिए कहूंगी कि वकालत का व्यवसाय अनादिकाल से कहें या पिछले 500-700 साल से कहें, इसको क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है। लॉयर्स को ऑफिस
ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है। किसी डॉक्टर को, किसी इंजीनियर को या स्पेसिफिक किसी भी प्रोफेशन होल्डर को क्रीम ऑफ द सोसाइटी नहीं कहते हैं, कोर्ट ऑफिसर नहीं कहते हैं। क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहने का अभिप्राय यह है कि सार सार रही गया कोठा दे उड़ाए, धोती चीजें उड़ाकर, और जिस प्रोफेशन में आप हैं उसकी गरिमा, उसका ग्रेस, उसकी डिग्निटी, उसका औहदा, उसका मान सम्मान, उसको मेंटेन रखते हुए, क्योंकि समाज में लॉयर्स का एक स्पेसिफिक स्थान होता है, तो अपने स्थान के अनुरूप हमें अपना स्टेटस मेंटेन करके, और हमारी मिनी बिटिया भी आ गई है, आपका स्वागत है, बैठिए। ये इनकी मदर-इन-लॉ है। तो जो स्टेटस लॉयर्स को समाज ने दिया है, जो समाज हमें देता है, उसे मल्टीप्लाई करके लौटाना हर व्यक्ति की ड्यूटी होती है, लेकिन लॉयर्स की ज्यादा ड्यूटी होती है। एक अभिभाषक का कर्तव्य होता है कि वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक, समाज के मजलूम, गरीब, दयनीय व्यक्ति तक, और मेरी दिव्यांशी जैसी प्यारी प्यारी बच्ची को न्याय दिलाने तक अपनी कलम से, कानून के माध्यम से, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपने जाबाजी से अपना कानून का परिचय देते हुए उनकी लड़ाई लड़ना। उसमें जो हमारी मेड सर्वेंट्स होती हैं घर में, उनके हस्बैंड छोड़ देते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, किसी की खेती की प्रॉब्लम है, किसी के प्रॉपर्टी के बंटवारे की प्रॉब्लम है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यद्यपि होते हैं भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन कई बार ऐसे वाकयात भी